एवरीवन, कंबाइंड स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आपका आज की हमारी यूट्यूब सेशन में। और क्लास शुरू हो चुकी है लाइव। फटाफट से सभी ज्वाइन करेंगे, क्लास आपकी लाइव हो चुकी है। जल्दी से बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब कुछ ओके है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक बार हम क्लास लगा लेते हैं, उसके बाद क्लास शुरू करेंगे। हेलो हेलो एवरीवन, एक बार बता दीजिए क्या वीडियो ऑडियो सब कुछ ओके है, परफेक्ट है, क्लास में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, बता दीजिए एक बार। और क्लास हमारी लाइव है, बिल्कुल शुरुआत हो चुका है, सेशन शुरुआत हो गई है हमारे सेशन की। जल्दी से जुड़ेंगे भाई, फटाफट से ज्वाइन करो भी सेशन। और क्लास का आज का हमारा क्या रहेगा, आज हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करने वाले हैं, सेकेंड ईयर की क्लास है ये। और जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। एक ही क्लास है आज की, और आज ही की क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि सारा का सारा जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो सारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जो शेयर वाला चैप्टर है वो हम शुरू कर रहे हैं। थ्योरी का जो जितना भी पोर्शन बनता है वो सारा का सारा पोर्शन हमारा कवर हो गया था। जितनी हमारी प्रीवियस क्लासेज हुई हैं उसमें हमने सब कुछ कवर कर दिया था। आज हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली हमारा आज न्यूमेरिकल का पूरा एजेंडा है कि सारे जो न्यूमेरिकल बनते हैं उनको हम प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो रेडी फॉर द क्लास, क्या आप तैयार हैं? कमेंट में लिखकर बता दीजिए एक बार, क्या क्लास विजिबल है, क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूँ? कमेंट सेक्शन में एक बार लिख करके बता दो एक बार जल्दी से, सो दैट की क्लास शुरू की जा सके। फटाफट से सेशन शेयर करो। एक तो सबसे पहले सेशन शेयर करके बुला लो बच्चों को कि सेकेंड ईयर की कॉर्पोरेट की स्पेशल क्लास है आज न्यूमेरिकल की, तो फटाफट से ज्वाइन करेंगे। ओके ठीक है, सब कुछ ओके है, परफेक्ट। चलिए, तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसके हिसाब से फिर मैं आपको चीज़ें करवाता हुआ चलूँगा। जैसे हम बात करते हैं चैप्टर की, तो मैंने आपको ये बताया था कि जो शेयर्स का चैप्टर है हमारा, इस पर न्यूमेरिकल कैसे कैसे आते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होगा भाई, शेयर जो शेयर है हमारा वो कैसे काम करता है। बेसिकली जो शेयर का चैप्टर है वो किस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, तीनों केस में केस के अंदर हम शेयर इशू करते हैं। राइट, सभी को पता है इस बारे में कि हम तीनों केसेस में क्या कर रहे होते हैं, शेयर को इशू कर रहे होते हैं, और सारी जो चीज़ें हैं वो इसके अकॉर्डिंग ही चल रही हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें जो है वो देख रहे होंगे। एक सेकंड रुकना भाई, एक सेकंड रुक दीजिए मुझे। चल, अब परफेक्ट है आई थिंक, ऑडियो वीडियो ओके होगा, कोई दिक्कत ना हो, बस क्लास में बफरिंग वगैरह ना हो, तो सब कुछ ओके है। चलिए, तो शुरू करते हैं भाई। तो मैं आपको बता रहा था कि जब शेयर इशू करते हैं तो एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, तीनों केसेस में शेयर इशू किए जाते हैं। तो उस पर हम बात कर लेते हैं पहले। तो जर्नल एंट्रियाँ जो है वो मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाई थी, अगर आपने क्लास देखी हो। क्या जर्नल एंट्रियाँ पता है आप सभी को? जर्नल एंट्रियाँ पता है सबको? अगर नहीं पता है तो दोबारा से बता दूंगा, अगर आप कहते हैं तो बता दूंगा। बताओ, क्या जर्नल एंट्रियाँ पता हैं सभी? बेसिक है, जो बेसिक जर्नल एंट्रियाँ क्या सभी को आती हैं? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है ना जिसको बेसिक भी नहीं पता हो? फिर पता क्या है, चैप्टर समझ नहीं आएगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो, न्यूमेरिकल नहीं समझ आएंगे आप लोगों को फिर। अच्छा जी, जर्नल आती है मतलब आपको, ठीक है फिर। और दिख रहा है ना, बोर्ड दिख रहा है सभी को? बोर्ड में तो नहीं कोई प्रॉब्लम?
पता क्या, न्यूमेरिकल करने का सबसे बेस्ट यही है कि आप इस तरीके से करो। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर आपको जर्नल भी सिखा दूंगा। क्वेश्चन है, पवन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन, मैं बोल रहा हूँ आप सुनते रहना, इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 30,000 shares, 30,000 share of 10 each, payment are made 3 on application, लिख लेना, कॉपी पेन लेकर के बैठना, 3 on application, 3 on allotment, 3 on allotment, 2 on first call and 2 on final call। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। कहा गया all the shares are subscribed, all the shares are subscribed, ठीक है भाई, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसके जर्नल एंट्रियाँ करनी है, ऑल द शेयर्स आर फुली सब्सक्राइब्ड एंड पवन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑफ 30,000 शेयर। अभी मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ, सारी चीज़ें बताऊंगा, जैसे प्रीमियम का केस होगा, डिस्काउंट का केस होगा, सारे केसेस बताऊंगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन में सारे बताने वाला हूँ, तो क्लास में बिल्कुल भी स्किप मत करना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर प्रो राटा अलॉटमेंट तक मैं क्लास को छोड़ूंगा, ठीक है। क्लास में जुड़े रहना बस। चलो, Pawan Limited invited the application on 30,000 share of 10 each and payment are made 3 on application, 3 on allotment and 2 on first and final call। तो शुरुआत कैसे करते हैं, फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जर्नल का परफॉर्मा सभी को पता होगा ना, जर्नल का परफॉर्मा तो आता है, अगर नहीं पता है तो बता देंगे, ठीक है, वो भी एक बार रिवाइज अप करवा दूंगा वरना मैं। चलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहां पर आप लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव। कितने शेयर हैं बेटा, 30,000 शेयर हैं और एप्लीकेशन का प्राइस कितना है, 3 रुपये है, तो 30,000 की प्रोडक्ट हो जाएगी 3 से, 30,000 इंटू 3 कितना हो गया, 90। तो पहला जो अमाउंट है वो कितना आ जाएगा, 90,000 आ जाएगा। क्लियर सभी को, कोई दिक्कत परेशानी यहां समझ आया। चलो, समझ आया ना सबको, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्लियर हुआ। उसके बाद अगली एंट्री क्या होती है भाई, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, और ट्रांसफर करने के लिए अमाउंट आप 90,000 डाल देंगे। क्लियर यहां तक, 90,000 का अमाउंट हमारा ट्रांसफर। अगली इंस्टॉलमेंट कौन सी बनती है, अलॉटमेंट की बनेगी, तो एंट्री क्या लिखेंगे आप, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है भाई। क्या एंट्री बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और यहां पर लिखा जाएगा अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू। 30,000 शेयर है आपके पास, कितने शेयर हैं, 30,000 के शेयर हैं, ठीक है, 30,000 के शेयर हैं बेटा, और 3 रुपए का अलॉटमेंट का प्राइस है, तो प्रोडक्ट कर दो 30 इंटू 3, 90,000 आ जाएगा, ठीक है, 30 इंटू 3 90,000 हमारे पास आ जाता है। क्लियर यहां तक, समझ आ गया, परफेक्ट है। अलॉटमेंट ड्यू क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, अलॉटमेंट मनी रिसीव की एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि सारा पैसा रिसीव हो गया है तो सीधा अमाउंट आप 90,000 यहाँ पर लिखेंगे बेटा, ठीक है जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और 90,000 का सेम अमाउंट यहाँ पर भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
अगला हमारे पास जो केस आता है वो आता है फर्स्ट कॉल का। आप लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉल का ड्यू देखना है। तो फर्स्ट कॉल आपकी 2 रुपए की है, 30,000 के शेयर हैं, 2 रुपए की आपकी फेस वैल्यू है, मल्टीप्लाई कर लो तो 60,000 से हमारा फर्स्ट कॉल ड्यू हो जाएगा। राइट, ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट कॉल ड्यू। क्लियर हुआ, फर्स्ट कॉल ड्यू का पता लगा कैसे हुआ। उसके बाद अगली एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू द शेयर फर्स्ट कॉल, यानी कि अमाउंट को रिसीव करेंगे। तो अमाउंट रिसीव जब करते हैं सेम अमाउंट लिखेंगे 60,000 का, क्योंकि कोई भी ऐसा अमाउंट नहीं है जो रिसीव ना हुआ हो। राइट, अगला हमारे पास इंस्टॉलमेंट है शेयर फाइनल कॉल का। तो यहाँ आप लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू द शेयर कैपिटल। राइट, फाइनल कॉल का प्राइस कितने का है, 2 रुपए का, तो सेम अमाउंट आएगा 60,000 ही, जितना कि फर्स्ट कॉल का आया था। फिर फाइनल कॉल ये हमारी ड्यू है, ड्यू के बाद क्या होता है, अमाउंट रिसीव होता है। तो अमाउंट रिसीव आप करेंगे और लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू द शेयर फाइनल कॉल, और 60,000 का सेम अमाउंट यहाँ पर लिखा जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, 60,000 का सेम अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन समझ आया? हाँ भाई, क्वेश्चन समझ आया सबको? अगर इसी क्वेश्चन को प्रीमियम से करना हो तो प्रीमियम में क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एंट्री में क्या लिख दिया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट लिख देते हैं, बस सिर्फ इतना सा फर्क आएगा। अगर केस किसका है, सिक्योरिटी प्रीमियम का, यानी कि मान लो मैं ये कह देता कि भाई अलॉटमेंट का जो प्राइस है वो 5 रुपए का है, जिसमें 2 रुपए का हमारा प्रीमियम है, 3 रुपए फेस वैल्यू है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 2 से प्रोडक्ट करके आप प्रीमियम का बैलेंस निकालते। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन होता। समझ आया? क्लियर है? क्लियर हुआ सबको? चल आगे बढ़ेंगे। अगला कॉन्सेप्ट देखो बेटा क्या होगा, अगले कॉन्सेप्ट पे आ जाइए। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा है कंसीडरेशन का। ये मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन बता दिया कि कैसे हम एंट्रियां कर रहे होते हैं। आगे आपके पास है कंसीडरेशन का केस, कि एक केस आपका होता है कंसीडरेशन अदर देन कैश। जब आप ऐसे लिखते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर द कंसीडरेशन अदर देन कैश, ठीक है भाई, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। मतलब आप जब शेयर इशू कर रहे हैं तो उस टाइम पर कंसीडरेशन का अमाउंट कैसा है, अलग है, कंसीडरेशन अदर देन कैश है। तो किस तरह से आप इसको करेंगे, पहले आपको जर्नल एंट्री पता होनी चाहिए। 2 केस के पास आएंगे, एक होता है जब हम शेयर प्रमोटर को इशू करेंगे, शेयर इशू टू प्रमोटर, ठीक है भाई, और एक हमारे पास जो आता है फॉर परचेज एसेट, जब हम एसेट परचेज के लिए शेयर करेंगे, फॉर परचेज द एसेट। तो दोनों केसेस में हम एंट्रियां अलग अलग करते हैं, है ना, पता है सभी को। जब शेयर प्रमोटर को इशू किए जाते हैं तब एंट्री क्या की जाती है, इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट, इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, उससे साथ में जर्नल भी आपको बता रहा हूं। इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू द शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूं फॉर परचेजिंग द एसेट, तब एंट्री क्या होएगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। सबसे जब शेयर एट पार पर इशू हो रहे हैं तो एंट्री क्या हो रही है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन अगर शेयर प्रीमियम पर इशू होंगे तो एंट्री होएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है, तब एंट्री ये हो जाएगी। डिस्काउंट के केस में कैसे करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट एंड टू द शेयर कैपिटल। ठीक है भाई, वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर आपकी एंट्री ये हो जाएगी। ठीक, क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन है, सुंदरम लिमिटेड परचेज फर्नीचर 3 लाख फ्रॉम रविंदर। सुंदरम लिमिटेड ने रविंदर लिमिटेड से 3 लाख का लिया, क्या किया, 3 लाख रुपए का फर्नीचर परचेज कर लिया। फिर उसने कहा देयर इज अ बिल फॉर 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए का बिल इशू कर दिया तुरंत कि भाई 3 लाख रुपए का एसेट है, जिसमें से 1 लाख का मैं बिल आज ही दे देता हूं, और जो बचा हुआ बैलेंस है उसको हम शेयर के रूप में दे देंगे और 25% का प्रीमियम लेंगे और 10 रुपये फेस वैल्यू होएगी। ठीक है, ऐसे करके हमें क्वेश्चन दिया गया। भाई सुंदरम लिमिटेड परचेज द फर्नीचर ऑफ 3 लाख फ्रॉम रविंदर एंड बिल इज 1 लाख। भाई 3 लाख रुपए का फर्नीचर हमने खरीदा है, उसमें से 1 लाख रुपए का तो बिल हो गया और बाकी का जो बचा हुआ बैलेंस है उसका हम क्या करेंगे, आगे जो है वो रीइशू करेंगे वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पर आप एंट्री पहले करेंगे क्या, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर। क्या यहाँ पर वेंडर लिखेंगे, कोई बताएगा, टू में क्या लिखा जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू व्हाट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू व्हाट, फर्नीचर को डेबिट में लिख दिया, टू में हम क्या लिखेंगे बताइए। बताओ भाई क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर तब आता है अगर किसी का नाम गिवन ना हो, लेकिन यहाँ पर परचेज हुई है किससे, सुंदरम लिमिटेड ने परचेज करी है रविंदर से, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा बेटा, रविंदर का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रविंदर लिमिटेड, लिख लेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रविंदर लिमिटेड, फर्नीचर परचेज। उसके बाद क्या किया गया, 3 लाख का हम फर्नीचर लेकर आए हैं, जिसमें 1 लाख रुपए का बिल हमने बना के दे दिया था, है ना। 1 लाख रुपए का क्या करा था, बिल बना के दे दिया था ना बंदे को। तो अब बिल दे चुके हैं हम, तो उसकी एंट्री करेंगे। किसी दूसरे को हमने बिल दे दिया था, तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे एंट्री, तो आप यहां पर लिखोगे रविंदर लिमिटेड डेबिट, रविंदर लिमिटेड डेबिट टू द बिल पेबल। क्या लिखेंगे, रविंदर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, और अमाउंट कितना आ जाएगा, 1 लाख। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। हाँ जी, तो समझ आया भाई यहाँ तक
कि रविंदर लिमिटेड टू बिल्स पेबल 1 लाख रुपए आ गए। 3 लाख रुपए का एसेट था, 1 लाख का बिल दे दिया, कितना बचा? 2 लाख बच गया। उस 2 लाख का कैसे करेंगे ट्रीटमेंट? उस 2 लाख को हम क्या कर देंगे? शेयर के रूप में आगे बंदे को दे देंगे, है ना। 3 लाख रुपए तो हमारे पास है ही, 1 लाख का हम लोगों ने बिल दे दिया और बचा हुआ जो बैलेंस है उसके हम शेयर देंगे। तो क्या एंट्री करेंगे भाई? यहां लिखेंगे रविंदर लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, रविंदर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। समझ आ रही है आपको? सुस्मिता वेरी गुड मॉर्निंग। आप बहुत लेट हो गए क्लास में, क्या बात हुई? चलिए, तो एंट्री बताओ भाई कैसे करेंगे? रविंदर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो मैंने कहा था 3 लाख रुपए का एसेट है और 1 लाख रुपए का हम लोगों ने बिल दे दिया, तो 2 लाख रुपए की पेमेंट करनी है हमें। तो यहाँ पर 2 लाख डिवाइड बाय 10 और 10 का कितना परसेंट? 25%। पहले तो ये निकाल लीजिए, 10 का जब आप 25% निकालने जाओगे तो क्या आएगा? 10/4, राइट, जो किसका होता है? 1.2.5 का 2.5 होता है। 10 रुपये फेस वैल्यू है, 2.5 की वैल्यू आपने सिक्योरिटी प्रीमियम की जोड़ी, तो 12.5 से 2 लाख की आप डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नंबर ऑफ इशू मिलेंगे। 2 लाख के हमारे पास कंसिडरेशन अमाउंट है और 12.5 आपका टोटल है, तो यहाँ से निकाल लो। इनको जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 16,000 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर 16,000 की मल्टीप्लाई 12.5 से कर दीजिए, यहाँ पर 16,000 की मल्टीप्लाई 10 से कर दो और यहाँ 16,000 की मल्टीप्लाई 2.5 से कर दो, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी? वैल्यू जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगी। ओके, डन, क्लियर है सभी को? क्वेश्चन समझ आ गया? कंसीडरेशन का कर लोगे सभी? कोई दिक्कत तो नहीं होगी क्वेश्चन करते टाइम? क्या कोई परेशानी होगी ऐसे क्वेश्चन में? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कर लोगे ना सभी? एक बार कमेंट लिख करके बता दीजिएगा, क्या आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? चलो, तो आई होप सो क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। देखो भाई, अभी तक हमने जो करा है वो क्या क्या किया? एक तो इशू का केस किया, यानी जो शुरुआत वाले इशू ऑफ शेयर होते हैं वो हमने बताए, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, तीनों केस मैंने डिस्कस किए। उसके बाद कंसीडरेशन के बारे में आपको बता दिया कि अगर कंसीडरेशन का क्वेश्चन आता है तो किस तरह से आएगा, है ना। तो हम सारी चीजें यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं, तो देखिएगा ध्यान से आप किस तरह से कर रहे हैं।
ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो केस है वो आता है फॉरफीचर एंड री इशू। हाँ जी, फॉरफीचर ऑफ द शेयर एंड री इशू ऑफ शेयर। क्या केस आता है? फॉरफीचर एंड री इशू। पहले मुझे बता दो यहां तक सभी को ओके है? क्या यहां तक क्लियर हो गया सबका? कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहां तक? चलो आई होप सो क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट है फॉरफीचर ऑफ द शेयर और साथ ही में री इशू भी कर लेंगे। लास्ट में फिर मैं आपको प्रो राटा अलॉटमेंट बताऊंगा। ठीक है, पहले फॉरफीचर कर लेते हैं। न्यूमेरिकल मैं आपको जर्नल एंट्रिया के साथ करवा रहा हूं तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है भाई, क्वेश्चन से ही करते हैं। जैसे क्वेश्चन आया एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर ऑफ रवि ऑफ 10 each 7 called up which he had paid application and allotment of ₹3 पर शेयर। 3 रुपए का वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे करता है। फिर कहा गया आउट ऑफ दीज 100 शेयर आर reissued at पर शेयर। ठीक है, फिर कहा गया reissued at 8 पर शेयर। देखो अब कैसे करेंगे। अब हमें सबसे पहले तो फॉरफीचर की एंट्री करनी है। फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू द कॉल्स इन एरियर। अगर कोई कॉल हमें रिसीव नहीं होती है तो कॉल्स इन एरियर में डाला जाएगा और बचा हुआ बैलेंस को हम क्या करते हैं? फॉरफिट करते हैं। तो 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, इस तरह की एंट्री हम करेंगे। हमेशा क्वेश्चन कॉल्ड अप शेयर पर होता है, कितने हमारे शेयर कॉल्ड अप हैं, उसके बेसिस पर हम सारे के सारे जो अमाउंट है उनकी एंट्रियां जो है वो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कितने हैं हमारे पास? 200, जिसमें से कोल्ड अप कितने करे गए हैं बेटा? 10 रुपए में से 7 कोल्ड अप किए गए हैं। तो हम 10 के बजाय कितने रिसीव कर सकते हैं? 7 पर शेयर के अकॉर्डिंग रिसीव कर सकते हैं। तो शेयर कैपिटल में 200 की मल्टीप्लाई किससे होएगी? 7 से हो जाएगी। ठीक है, कितने से हो जाएगी? 7 से। तो यहां पर 200 इंटू 7 कितना हो गया? 1400। 2 सते 14। फिर उसने कहा he has been paid application and allotment of 7 पर शेयर, सॉरी 3 पर शेयर। 3 रुपए के हिसाब से वो कुछ पैसा जो है वो रिसीव कर लेता है, पे कर देता है। तो यहाँ पर हम उस पैसे को फॉरफिट करेंगे। 200 मल्टीप्लाई 3, फॉरफिट कर दो 600 रुपये। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर में कितना चला जाएगा? 200 गुणा में 4 यानी 800 रुपीज। ठीक है, 1400 टोटल बैलेंस रिसीव होना चाहिए था, जिसमें से 600 रुपये फॉरफिट हो गए और बचा हुआ बैलेंस हम लोगों ने क्या कर दिया है? कॉल्स इन एरियर में डाल दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। ये होती है फॉरफीचर की एंट्री, जहां पर बैलेंस फॉरफिट हुआ है। अगला जो केस है वो हमारा है री इशू का। री इशू ऑफ शेयर कैसे करेंगे? री इशू कैसे करते हैं देखेंगे जरा। तो री इशू के लिए एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, रेशियो के लिए एंट्री होएगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट एंड टू शेयर कैपिटल। क्योंकि हमने री इशू करनी है 100 शेयर और किस प्राइस पर? 8 के हिसाब से करनी है, जबकि उसकी फेस वैल्यू कितनी है शेयर की?
10 रुपये, तो हम डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं, यानी कि पहले वैल्यू 10 रुपये थी और री इशू कर रहे हैं 8 रुपये के हिसाब से, तो हमारा डिस्काउंट का केस हो जाएगा। तो बैंक में डेबिट जब करोगे तो 100 इंटू में 8 करेंगे, 100 इंटू में 2 करेंगे और 100 इंटू 10 करेंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हमारा होएगा। 800 में बैंक में 800, शेयर फॉरफीचर 200 से और शेयर कैपिटल में 1000। ठीक है, शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। इस तरह से फॉरफीचर की एंट्री हो जाएगी। कर लेंगे, समझ आया। उसके बाद अगली एंट्री आपकी होती है ट्रांसफरिंग ऑफ कैपिटल रिजर्व। जितना फॉरफीचर का बैलेंस होता है ना, उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो उसकी एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और यहाँ पर आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कितने हमारे शेयर हैं। तो बात करी जाए 200 शेयर की, तो प्रॉफिट ऑन 200 शेयर, 200 रुपये पर कितना हमारा प्रॉफिट हुआ है, यानी जो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस है वो हमारा कितना है, वो आपका है 600 रुपये। एक पे कितना होएगा, 600 बटे में 200। हमारे पास शेयर कितनी है, 100 है। दोनों की प्रोडक्ट कर लो तो 300 रुपये हमारे पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट ऑन री इशू आ जाता है, राइट। जिसमें से हमारे पास लॉस ऑन री इशू कितना है, लॉस ऑन री इशू कितना है, 200 रुपये। तो हमारे पास 100 रुपये आ जाएगा, जो हम कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व के अंदर 100 रुपीज़ का बैलेंस ट्रांसफर होएगा। ठीक है, 100 रुपीज़ का बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पर, अकॉर्डिंग टू आवर फॉरफीचर अकाउंट। जो शेयर फॉरफीचर है इसमें हमारा कितना बैलेंस ट्रांसफर किया जाएगा बेटा, 100 रुपये का ट्रांसफर करेंगे। क्लियर है सबको, समझ आ गया। ठीक है भाई, समझ आ गया सभी को, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइएगा। ठीक है, और बेटा ना क्लास में थोड़ा सा कमेंट करते चला करो, सो दैट कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, है ना। क्लास थोड़ी लेंदी हो जाएगी आज, तो थोड़ा सा आप लोग भी क्या करो, मोटिवेट करा करो। चल, तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, एक बार रिवाइज दोबारा करवा दूं। एट पार एट प्रीमियम डिस्काउंट का जो सिंपल केस होता है वो कर लिया है, कंसिडरेशन वाला केस कर लिया, और उसके बाद फॉरफीचर। क्या फॉरफीचर का एक दो क्वेश्चन और कर ले, एक क्वेश्चन और करवा दूं फॉरफीचर पर, फिर प्रोराटा अलॉटमेंट पर चलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसमें आपको अमाउंट आप बताओगे, मैं आपको क्वेश्चन लिख के दे देता हूं। चल, सेम इसी पैटर्न पर दूंगा, ज्यादा मुश्किल नहीं पूछूंगा। ठीक है, आसान सा ही पूछने वाला हूं, चिंता ना करना, कहीं मुश्किल ना पूछ ले सर, है इस बात की चिंता हो जाए तुम्हें कहीं। लिखो, वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर ऑफ 10 ईच, 7 कॉल्ड अप। देखो भाई, कहा नहीं जा सकता न्यूमेरिकल में क्या पूछ ले, तो इसलिए आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल आपकी 2 रुपए की है। ठीक है भाई, और आउट ऑफ दीज 125 शेयर री इशूड एट 6 पर शेयर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। वाई लिमिटेड ने शेयर फॉरफिट करे हैं, 10 एज का फेस वैल्यू है, 7 कॉल्ड अप है आपके पास, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर, आउट ऑफ दीज 125 शेयर आर रीइश्यूड एट द 6 पर शेयर। ये हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, समझ आया। अब एंट्री करना शुरू करते हैं। अमाउंट आप बताना, मैं एंट्री लिख देता हूं। तो सबसे पहली एंट्री कौन सी होती है फॉरफीचर की, वो हम करते हैं। ठीक है भाई, तो एंट्री में क्या लिखेंगे बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी शेयर फर्स्ट कॉल एंड टू शेयर फॉरफीचर। ठीक है भाई, ये एंट्री है हमारे पास, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड टू शेयर फॉरफीचर। तो अब मुझे आप लोग बताओ अमाउंट्स। लास्ट वाली कैलकुलेशन बतानी है, चलो कोई बात नहीं सुमिला, अभी जो क्वेश्चन होगा उसमें कर लेंगे, डोंट वरी, कोई बात नहीं अभी कर लेंगे। ये जो क्वेश्चन है, चलो इसका बताओ, शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा, बताओ फटाफट से। शेयर कैपिटल का अमाउंट बता दो कितना आएगा, बताइए। शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना आएगा, फिर शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट बताओ और फिर फॉरफीचर का। तीनों अमाउंट निकालो जल्दी से, देखते हैं कौन जल्दी करता है, फटाफट से निकालिए। जिसने क्लास देखी है पता होगा कैसे अमाउंट निकालते हैं, फटाफट से निकाल के बताइए जल्दी से। हाँ भाई जल्दी से निकालो भाई अमाउंट्स, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे सभी, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे अमाउंट्स, जल्दी से करिए। जल्दी थोड़ा जल्दी करो भाई, क्वेश्चन बहुत हैं, जल्दी करिए, जल्दी अमाउंट निकालो फटाफट, कमेंट सेक्शन में लिखिए। कमेंट सेक्शन में अमाउंट्स लिख दीजिए, कितना कितना अमाउंट आएगा। तीनों बैलेंस के अमाउंट बताने हैं कि शेयर कैपिटल का कितना है, फर्स्ट कॉल का कितना आएगा, और जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट है इसका जो टोटल बैलेंस है वो कितना आएगा, जल्दी से बताइए। क्या किसी ने बताया? हैव एनीवन? जल्दी से अमाउंट बताइएगा। कब से पूछ रहा हूँ, क्या बात भाई, फास्ट करो जल्दी, अमाउंट्स बताओ फटाफट, बस जब पूछने लगे तो भाग जाओ, है ना, ये काम है तुम्हारा, जल्दी बताओ। छोटी सी कैलकुलेशन है, क्या बात। हाँ वेरी गुड, 2100 रुपये, सुस्मिता कोमल, वेरी गुड, वेल डन, सही बताया आपने। कितना आ जाएगा? 2100 आ जाएगा शेयर कैपिटल का अमाउंट। बाकी भी बताओ। 2100 का आ जाएगा शेयर कैपिटल अमाउंट, वेरी गुड, वेल डन। आगे बताओ जल्दी से, सारे अमाउंट बताओ फटाफट। सुमिला बिल्कुल, फटाफट कैलकुलेशन किया करो, तभी तो क्वेश्चन होंगे जल्दी आपसे। फर्स्ट कॉल में बताओ कितना लिखेंगे, तब तक हम रेशो की एंट्री लिख लेते हैं। जल्दी से बताओ बेटा सारे, सभी को जरूरी है बताना, है ना, तभी तो चैप्टर होएगा जल्दी। और ऐसे ही क्लास फिर एक एडवेंचर की कर लेंगे, ठीक है ना, न्यूमेरिकल इसी तरह से जल्दी हो जाते हैं। बताओ कितना आ जाएगा। तो सिंपल है, बस 300 के मल्टीप्लाई ही तो करनी है। फर्स्ट कॉल का बैलेंस देख लो, 2 रुपये का प्राइस है, तो मल्टीप्लाई कर दो बेटा, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 600 रुपये आ जाएगा, है ना, 600 रुपये आ जाएगा। फर्नीचर फॉरफीचर में कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा, ठीक है, ये था क्वेश्चन। ठीक, रेशो कर दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट एंड टू द शेयर कैपिटल, ये हमारी रेशो की एंट्री है। कितने शेयर रेशो करने हैं, 125, तो 125 रेशो करने हैं, किस प्राइस पर करोगे, 6 रुपए के हिसाब से करोगे,
है ना। कितने के हिसाब से? 6 रुपये के हिसाब से प्राइस हमें री इशू करना है सबसे पहले तो, जिसमें से हमारे पास वैल्यू कितनी की है? 6 रुपये है ना। तो 125 मल्टीप्लाई में 6 है ना, और 125 मल्टीप्लाई 1 और 125 मल्टीप्लाई बाय 7 है ना। 7 रुपये के हिसाब से रीइशू करेंगे आप इसको, ठीक है। अमाउंट से दिखा दो निकाल के, तो बस सीधा अमाउंट निकाल दो। यहाँ पर आ जाएगा 6 पंजे 30, 750, ये आ जाएगा 125 और ये आ जाएगा 875, ठीक है। और उसके बाद अगली एंट्री कौन सी होनी है? कैपिटल रिजर्व की। तो लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सेम आपका वही पिछले वाली कैलकुलेशन होएगी। तो कैसे करेंगे देख लो, जो बच्चा पूछ रहा था। प्रॉफिट ऑन 300 शेयर, कितना प्रॉफिट है? 1500 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट ऑन 1 शेयर 1500 डिवाइड बाय 300, फिर उसके बाद नए शेयर कितनी है? 125, तो 1500 बटे में 300 गुना में 125 कर लो, काटा पीटी किया तो 500 आ जाएगा, और 500 की मल्टीप्लाई बेटा 5 आ जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई 125 से, 625, जिसमें लॉस कितने का हुआ था? लॉस ऑन रीइशू कितना था? 125 था, माइनस कर लो, 500 रुपये का ट्रांसफर आ जाएगा, ठीक है। 500 रुपये ट्रांसफर आ जाएगा। समझ आ गया? क्लियर हो गया सबको? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ये कैलकुलेशन समझ में ना आई हो? कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसको कैलकुलेशन नहीं समझ ना आई हो? पता लग गया ना कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं? सब समझ आ गया होगा। देखो सिंपल है, पहले आपको देखना है फॉरफिटेड शेयर कितने हैं। सुमिला ध्यान से सुनो, प्रॉफिट जो आपकी फर्स्ट एंट्री होती है ना, उसमें ये देखा करो कि प्रॉफिट कितना हो रहा है। फॉरफिचर का बैलेंस देखा करो कि 1500 रुपये आए हैं, कितने शेयर पर आए हैं? 300 शेयर पर आए हैं। तो प्रॉफिट ऑन 300 शेयर 1500, फिर हम एक शेयर का निकालते हैं तो 1500 बटे 300, नए शेयर हैं 125, इसको मल्टीप्लाई बाय 125 कर देंगे। 25 करके जब कैलकुलेशन करी तो 625 आया, और ये जो यहाँ पर ये होता है डेबिट में बैलेंस, इसको लॉस बोलते हैं, तो लॉस माइनस कर देंगे बस, और टोटल अमाउंट आ जाएगा 500 रुपये। कैलकुलेशन करके देखना फिर समझ आएगा। चल समझ आ गया सबको? चल तो आई होप सो, आज के लिए काफ़ी हो गया होगा। ज़्यादा पढ़ोगे तो फिर आपको सर दर्द होने लगेगा, है ना। चलिए, तो आई होप सो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और जो प्रो राटा का केस है, प्रो राटा वाला मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, और साथ में डिवेंचर भी शुरू कर दूंगा, ठीक है। अगली क्लास में करेंगे अब आगे जो भी होगा। यहाँ तक की प्रैक्टिस कर लेना जितने मैंने करवाए हैं। ये जो केस करवा रहा हूँ फॉरफीचर का, कंसिडरेशन वाला और जो बेसिक आपका होता है वो, इन दोनों तीनों टॉपिक्स को अच्छे से कर लीजिएगा। तो क्लास को यहीं तक रखते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अच्छा करवा सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। पता क्या, ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा आप लोगों के लिए, नेक्स्ट वीक में हम इसको और आगे कर लेंगे कवर। फिर आपका कोस्ट भी तो है ना, कोस्ट की भी क्लास करवानी है। कल हमारी कोस्ट की क्लास होगी इसी टाइमिंग पर, मोर प्रोबेबली आपकी शायद इसी टाइम पर हो। अगर इस टाइम पे नहीं हुई तो शाम को 7 बजे होएगी।
कॉस्ट के भी आपका न्यूमेरिकल पोर्शन करवाना है इन्वेंट्री का, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो दिस इज़ द ऑल अबाउट टुडे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड क्लास ख़त्म होने के बाद अपने रिव्यू कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।